नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू ऑल, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम देखेंगे जांच यानी इंक्वायरी, विचारण यानी ट्रायल संबंधी उपबंध। जांच और विचारण संबंधी सीआरपीसी के अंतर्गत क्या उपबंध दिए गए हैं और इसी के साथ हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के साथ कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे विचारण में साक्ष्य संबंधी उपबंध। विचारण के अंतर्गत साक्ष्य संबंधी उपबंध क्या है? यह सीआरपीसी की धारा 272 से 299 के अंतर्गत है। नई विधि में 307 से 335 के अंतर्गत। नंबर एक, न्यायालय की भाषा, यानी साक्ष्य संबंधी उपबंध ये है कि सभी साक्ष्य यह न्यायालय की भाषा में ही अभिलिखित किए जाएंगे, जो धारा 272 के अंतर्गत बताया गया है, नई विधि में 307 के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा पॉइंट है अभियुक्त की उपस्थिति 273 के अंतर्गत और नई विधि में 308 के अंतर्गत। जरूरी है कि मामले के संदर्भ में अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक है। यदि अभियुक्त उपस्थिति होने में असमर्थ होता है या उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसकी तरफ से कोई प्लीडर भी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। और अगर किसी बलात्संग जैसा कोई मामला है तो उसमें क्या है, अगर कोई माइनर गर्ल है तो उसके समक्ष जरूरी नहीं है कि अभियुक्त को उपस्थित किया जाए, उसके अलग से उपस्थिति करा करके अलग से उसके साथ एकत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर अभियुक्त को सुनने का अवसर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है समन मामलों में उपस्थिति 274 के अंतर्गत, नई विधि में 309 में यह बताया गया है कि समन मामलों में अभियोग समन मामलों में साक्ष्य संबंधी उपबंध क्या है? तो साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन तैयार करना समन मामलों में, यह ज्ञापन न्यायालय की भाषा में हो। मजिस्ट्रेट ज्ञापन तैयार करने में अगर असमर्थ होता है तब मजिस्ट्रेट खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप से तैयार करवाएगा और मजिस्ट्रेट वहां पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ज्ञापन पर। तो ये है समन मामलों में साक्ष्य अभिलेख संबंधी उपबंध। फोर्थ पॉइंट है वारंट मामलों में अभिलेख, साक्ष्य संबंधी जो अभिलेख है उसके क्या उपबंध है? तो 275 के अंतर्गत, नई विधि में 310 के अंतर्गत है ये। तो मजिस्ट्रेट द्वारा यह लिखे जाएंगे, साक्ष्य लेखबद्ध किए जाएंगे। अगर मजिस्ट्रेट असमर्थ है तब अन्य अधिकारी द्वारा यह काम किया जाएगा। सामान्यतः नरेटर के रूप में यह काम किया जाता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो प्रश्नोत्तरी के रूप में भी इसे अभिलिखित कर सकता है साक्ष्यों को वारंट मामलों में। फिफ्थ पॉइंट है सेशन मामलों में साक्ष्य संबंधी अभिलेख किस प्रकार से उपबंध इनके हैं, इनको देखते हैं। 276 के अंतर्गत है ये और नई विधि में 311। तो स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा इन्हें अभिलिखित किया जाएगा या खुले न्यायालय में बोलकर लिखा जाएगा या फिर निमित्त अधिकारी द्वारा इन साक्ष्यों को अभिलेख के रूप में अभिलिखित किया जाएगा। सिक्स पॉइंट है साक्ष्य अभिलेख की भाषा। तो साक्ष्य अभिलेख की भाषा 277 के अंतर्गत बताया गया है कि जो न्यायालय की भाषा होती है या जो विहित रीति के अंतर्गत जो भाषा प्रचलित है न्यायालय में उसी के अंतर्गत साक्ष्यों को अभिलिखित किया जाएगा। सेवंथ पॉइंट है साक्षी की भाव भंगिमा पर टिप्पणी। न्यायालय चाहे तो साक्षी की जो भी भाव भंगिमा है उस पर भी टिप्पणी धारा 280 के अंतर्गत कर सकते हैं और नई विधि में यह 315 के अंतर्गत बताया गया है। एट्थ पॉइंट है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। जो अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख है
उसको भी दर्ज करना यहाँ पर आवश्यक है। धारा 281 के अंतर्गत, नई विधि में 316 के अंतर्गत यह दिखाया गया है। यदि परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया है तो 72 घंटों के भीतर उसको हस्ताक्षर करके अभिलिखित करना जरूरी है। 9 पॉइंट है, उच्च न्यायालय का अभिलेख 283 के अंतर्गत, नई विधि में यह 318 के अंतर्गत है। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख जो भी न्यायालय की भाषा वेद विधि है उसी के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं साक्ष्य के रूप में। ये साक्ष्य संबंधी उपबंध है। 10 पॉइंट है, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना 284 के अंतर्गत, नई विधि में यह 319 के अंतर्गत बताया गया है। तो क्या है, तो साक्षी के न्यायालय में उपस्थित होने में अगर विलंब होता है, अत्यधिक व्यय होता है, असुविधा होने की संभावना होने पर न्यायालय साक्षी को उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकेगा, साक्ष्य व परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकेगा। तो साक्षी के परीक्षण के लिए कमीशन जारी संबंधी यह उपबंध है कि किस प्रकार से कमीशन जारी किया जा सकेगा। 11 पॉइंट है, किन्हें बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य हेतु किन्हें बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। 292 और 293 के अंतर्गत, नई विधि में 328 और 329। तो टकसाल अधिकारी, नोट प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अधिकारी, स्टाम्प व लेखन आदि के अधिकारी, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी, सरकारी व राज्य परीक्षक, अन्य को सरकारी विज्ञान विशेषज्ञ आदि। तो इनको साक्ष्य हेतु बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है कि विलंब को टालना, असुविधा का निवारण, अनावश्यक व्यय से बचना और विशेषज्ञों के समय की बचत। यह उजागर सिंह वर्सेज एम्परर के केस में बताया गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।